Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, PM Modi has unveiled first private orbital rocket. Its name is Vikram 1. तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया, किस तरीके से ये हेल्प करेगा और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से स्पेस सेक्टर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से ये हेल्प करेगा, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जानते हैं हम विक्रम 1 के बारे में, किसने डेवलप किया है इसको, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ क्या था पहले, बिफोर 2020 इट वाज नॉट अलाउड फॉर प्राइवेट सेक्टर टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ रॉकेट। स्पेस सेक्टर में कुछ भी बनाना पूरी तरीके से वो अलाउ नहीं था, सिर्फ वो कंपोनेंट सप्लाई कर सकते थे। बट आफ्टर 2020 हमारे यहाँ इन स्पेस बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने कई सारी चीजें बनाई है। देखिए विक्रम 1 जो है, इट्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। ऑर्बिटल मतलब कि किसी भी चीज को ऑर्बिट पे छोड़ के आना, जो वहां पे ऑर्बिट करेगा। इसके पहले भी बनाया किसने इसको, स्काई रूट ने। तो स्काई रूट ने इसके पहले भी बनाया है विक्रम एस, ठीक है, इसके पहले बनाया है विक्रम एस जो कि एक सब ऑर्बिटल रॉकेट था। 2022 में यही कंपनी जो स्काई रूट एरोस्पेस है, हैदराबाद बेस्ड है, इसने बनाया था विक्रम एस विच इज सब ऑर्बिटल रॉकेट। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सब ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल? इसका मतलब क्या होता है, सब ऑर्बिटल मतलब कि ये ऑर्बिट तक जाएगा, मतलब हमारी जो कर्मन लाइन होती है उसको पास करके जाएगा, ऑर्बिट को टच करके वापस आ जाएगा, मतलब काइंड ऑफ फ्लाइट टेस्ट कि गया और वापस आ गया। बट इन दिस ऑर्बिटल रॉकेट इसका मतलब क्या होगा, वहां पे जाएगा और वो ऑर्बिट करेगा। ऐसा हमने इस बार, मतलब हमने नहीं, स्काई रूट एरोस्पेस ने ये सा रॉकेट बनाया है, ठीक है। ये मार्क्स कर रहा है द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च एरा। मतलब अभी तक प्राइवेट सेक्टर के पास इतना मतलब एम्पावर्ड भी नहीं थे, मतलब काइंड ऑफ कि उनके पास परमिशन नहीं थी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो और अपना क्या बनाए, रॉकेट लॉन्च करे। यहाँ पे अब क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आ गया है। उसका नाम रखा गया है डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर। ये हमारे फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप जो बनाएगा उसका नाम भी विक्रम है। उसके बाद फर्स्ट हमारा जो सब ऑर्बिटल मिशन था प्राइवेट का, वो भी विक्रम के नाम से रखा है। व्हाट इज विक्रम 1? क्या है ये? अगर रॉकेट की अगर हम बात करें तो 3 स्टेज में इसको भेजा जाएगा। 3 स्टेज का है ये। सॉलिड फ्यूल है इसके अंदर, ठीक है। सॉलिड फ्यूल मतलब अलग अलग टाइप के फ्यूल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, तो इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया है। एंड इट कैन कैरी अप टू 300 kg ऑफ वेट और पेलोड और सैटेलाइट। कहाँ तक ले जा सकता है ये? अप टू लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि कहाँ से कहाँ तक रहता है, अप टू 200 to 2000 किलोमीटर के बीच। कि हमारा लो अर्थ, मिडिल अर्थ, ऐसा होता है अलग अलग ऑर्बिट। तो ये कहाँ तक ले जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है, छोटे सैटेलाइट अप टू 300 kg। किस लिए डिजाइन किया गया? फास्ट और लो कॉस्ट लॉन्चेस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगर हम स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो ये भी 2018 में बनी गई थी। किसके द्वारा बनाया गया था? जो फॉर्मर इसरो के साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था। इनका अगर हम देखें, फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी जिन्होंने टेस्ट किया है सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज, उसके बाद 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, ये भी इसी कंपनी ने टेस्ट किया है। और इसके बाद फिर अभी विक्रम एस और फिर विक्रम 1 को टेस्ट किया है। लीडिंग प्लेयर है इंडिया के न्यू स्पेस इकोसिस्टम में। देखिए मतलब जिस तरीके का हमारा इकोसिस्टम बदल रहा है, अर्लियर इट वाज ओनली पब्लिक, मतलब ओनली गवर्नमेंट सेक्टर, बट नाउ इट इज बिकम प्राइवेट। व्हेन डिड प्राइवेट सेक्टर, अगर हम बात करें कि कब से इंडिया में आया प्राइवेट सेक्टर, तो बिफोर 2020 प्राइवेट कंपनीज ओनली कंपोनेंट सप्लाई कर सकती थी इसरो को। दे वर नॉट अलाउड टू फुल्ली लॉन्च एनी काइंड ऑफ रॉकेट और मिशन इन स्पेस। बट आफ्टर 2020 गवर्नमेंट ओपन कर देती है स्पेस सेक्टर प्राइवेट के लिए और क्रिएट करती है इन स्पेस। ये ऑथोराइज करता है, सपोर्ट करता है प्राइवेट लॉन्चेस को। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन आया, उसके बाद हमने कुछ सेक्टर छोड़ दिए थे कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट अभी भी नहीं रहेगा, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, स्पेस हो गया, रेलवे हो गया। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट को, ताकि हमारे देश की और ज्यादा ग्रोथ हो सके, हम और ज्यादा बाकी वर्ल्ड से क्या कर सके, कोप कर सके, कि हाँ उनके साथ पेस बना सके कि हम भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ अगर गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट कितना करेगी, अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो हम भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ऑथोराइज करता है, सपोर्ट करता है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी इन स्पेस। इसने अलाउ किया कंपनीज को क्यों बिल्ड कर सकती है रॉकेट, लॉन्च कर सकती है सैटेलाइट्स एंड प्रोवाइड कर सकती है स्पेस सर्विसेज, ठीक है। मतलब अर्लियर नहीं था, अब हो गया है। इनको विक्रम 1 क्यों मैटर करता है? तो एक तो पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है,
दूसरी बात ये डिपेंडेंस जो है इसरो के ऊपर कि छोटे छोटे सैटेलाइट भी इसरो लॉन्च करेगा, बड़े भी वही करेगा, तो वो उसकी डिपेंडेंस हटा देता है और इंडिया को उन मार्केट में ला देता है। जैसे बहुत सारे नेशन है जिनके पास ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स है काफी बड़े बड़े, जैसे स्पेस एक्स हो गया एलन मस्क का, रॉकेट लैब हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी जो ऑलरेडी कंपनीज है उनके कंपटीशन में उनके बराबर हमारे यहाँ का भी प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। देखो प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है अगर हम और देखें तो फास्टर इनोवेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। देखो सिर्फ गवर्नमेंट कितना करेगी, तो ऐसे अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो वहाँ पे और इनोवेशन आएगा और ज़्यादा न्यू माइंड्स आएंगे वहाँ पे और वहाँ पे वर्क करेंगे, तो फास्टर इनोवेशन होगा और एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप होगी आएगी हमारे पास। ये बूस्ट करता है इंडिया का शेयर अराउंड मोर देन $500 बिलियन ग्लोबल स्पेस मार्केट में। उसके ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्चेस होंगे, मतलब अभी जितने हो रहे थे सिर्फ गवर्नमेंट कर रही थी, अगर प्राइवेट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ऐसे स्काईरूट जैसे कई सारी कंपनीज आएगी और वो भी क्या करेगी, लॉन्च करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या होगा, लॉन्चेस होंगे और रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके साथ ही हाई क्वालिटी की जॉब्स क्रिएट होगी। स्काईरूट ने पता नहीं मतलब बहुत सारे लोगों के लिए क्या किया है, जॉब क्रिएट करी है। ऐसे ही नई नई कंपनीज आएगी तो वो जॉब क्रिएट करेगी। और इसरो जो है हम सोच सकते हैं कि इसरो मतलब क्या करे, डीप स्पेस मिशन जो हो गए हमारे बड़े बड़े गगनयान, आदित्य L1 जो हो गया, चंद्रयान जो हो गए, इन मिशन पे फोकस आसानी से कर सकता है। छोटे मोटे मिशन जो होंगे ये प्राइवेट सेक्टर संभाल लेंगे। तो अगर हम और प्राइवेट सेक्टर की बात करें कि और मिशन कौन कौन से, तो इंडिया में अगर हम देखें तो विक्रम एस, देखो इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट फ्लाइट था। स्काईरूट एरोस्पेस ने ही भेजा था इसको भी। कब भेजा गया था, 2022 में। ये एक सब ऑर्बिटल मिशन था जो अभी बताया मैंने। उसके बाद अग्निबाण सॉर्टेड जो है ये भी पहला रॉकेट है जिसमें 3D प्रिंटेड इंजन को यूज किया गया है, अग्निकुल कंपनी का ही, अग्निकुल कॉस्मोस का। उसके साथ ही पिक्सल हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन है, ये भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भेजा गया। अगर वर्ल्ड की बात करें तो स्पेस एक्स के रॉकेट है फाल्कन 9 स्टारशिप, ब्लू ओरिजिन के है न्यू शेपर्ड, रॉकेट लैब का है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कई सारी कंपनी इन्होंने मॉडल सेट किया कि प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसी के बाद इंडिया ने भी हमारे देश में अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर। अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड। इफ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर अगर आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आ जाता है तो उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो पहला क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट कॉस्ट। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के कई सारे सोर्स है, प्राइवेट अगर कोई करता है तो उसके पास डेवलपमेंट की कॉस्ट उसे काफ़ी ज़्यादा आएगी, तो वो अगर किसी के पास होगा तभी कर पाएगा, अगर कॉस्ट नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। उसके बाद टेस्ट फेलियर जो होता है होने के हाई रिस्क रहते हैं, मतलब यहाँ पे सपोर्ट वगैरह सब कुछ बहुत हाई चाहिए अगर कोई भी ऐसा टेस्ट करता है तो। रेगुलेशन और सेफ्टी अप्रूवल्स को मतलब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उसके बाद एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट स्टैंड, लॉन्च पैड सब कुछ। तो पहले अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तभी वो ये चीज़ें कर सकता है। उसके बाद ग्लोबल कंपटीशन है, स्पेशली जैसे स्पेस एक्स, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हो गई उनके साथ कंपटीशन है क्योंकि वो भी लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग। उसके बाद शॉर्टेज है हमारे पास अल्ट्रा स्किल्ड एरोस्पेस टैलेंट की, मतलब हमारे पास नहीं, अगर इनको लाना पड़ेगा तभी कोई क्या कर पाएगा, डेवलपमेंट कर पाएगा। तो हमने देखा विक्रम 1 के बारे में जो कि एक ऑर्बिटल रॉकेट है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है काइंड ऑफ शॉर्ट समरी। इसने हिस्टोरिक शिफ्ट किया है इंडिया की स्पेस जर्नी में। उसके साथ ही प्राइवेट और इसरो दोनों मिल जाएंगे तो ये हमारे लिए एक नया स्पेस इकोनॉमी बना देंगे, हमारे देश को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, हमारा देश बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम अ मेजर ग्लोबल स्पेस पावर। देखो हम हर चीज़ में काइंड ऑफ बड़ी पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पेस में भी बन जाएगा इफ प्राइवेट सेक्टर वुड पार्टिसिपेट। दैट्स ऑल अबाउट इट। देखिए इसके साथ ही आफ्टर अनवीलिंग दिस रॉकेट, मोदी जी बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर सेक्टर में भी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लेके आए। अभी बातें की है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अच्छा काम किया है, हम सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर सेक्टर में भी इनको हम ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।